अस्सलामुअलैकुम। प्रोग्राम में खुशामदीद। मैं हूँ कुरतुल हाशमी और आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ साइट। आज लाहौर शहर में एक मरतबा दोबारा से बारिश हुई है और इस बारिश ने यहाँ पर पंजाब हुकूमत की कारकर्दगी का पोल खोल के रख दिया है। मैं अभी बदामी बाग की सब्ज़ी मंडी में मौजूद हूँ और आप मेरे पीछे ये मनाजिर आप देख सकते हैं कि ये क्या मनाजिर हैं आज सब्ज़ी मंडी में। ना सिर्फ सब्ज़ी मंडी में बल्कि लाहौर शहर के बेशतर इलाकों के यहाँ पर यही मनाजिर हैं। हमें जो है यहाँ पर सब अच्छा है कि रिपोर्ट दी जाती है और बारहा बार ये क्लेम किया जाता है वासा की जानिब से कि जनाब शहर में इस टाइम कहीं पर भी पानी मौजूद नहीं है, लेकिन ये दावे ये बातें शायद यहाँ पर सिर्फ टीवी की हद तक ज़रूर है, लेकिन शहर लाहौर यहाँ पे कुछ और कहानी ही बयान कर रहा है। बदामी बाग लाहौर शहर की सबसे बड़ी मंडी है। यहाँ से पूरे लाहौर शहर को सब्जियाँ फराहम की जाती है और बिलाशुबा यहाँ से जो है करोड़ों रुपए का टैक्स भी अदा किया जाता है हुकूमत को, लेकिन वो टैक्स अदा करने के बावजूद यहाँ पर क्या सूरत हाल है वो अभी आप यहाँ पर देख सकते हैं। आप मेरे उल्टे हाथ में ज़रा देख सकते हैं कि लोग यहाँ पर बेबसी, लाचारी और मजबूरी की तस्वीर बने हुए हैं। पूरे मंडी में इस टाइम ताफुन है, बदबू है, गंदगी है, लेकिन लोग यहाँ पर इसी सूरत हाल पर काम करने पर मजबूर हैं। एजाज चौधरी साहब हमारे साथ मौजूद है। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मेरे ख्याल से सर वो नहर पे जाने की ज़रूरत तो नहीं है, क्योंकि हमारे वज़ीर आज़म साहब भी कहते हैं जब बारिश आता है तो ज़्यादा पानी ज़्यादा आता है। हाँ जी, असल में बात यह है कि आज तवक्को से ज़्यादा बारिश हुई है और लगातार 8 घंटे बारिश ने पूरे लाहौर को डुबो दिया है। ये तो बेचारी सब्ज़ी मंडी 52 ईयर्स ओल्ड है। इसका तो ये है कि जब ये यहाँ पे आई थी तो ये सबसे ऊंची थी। अभी इसके इर्द गिर्द जो है वो टोटल यहाँ पे कॉलोनियाँ बन गई, यहाँ पे घर बन गए, वो ऊंचे हो गए, मंडी नीची हो गई। अभी ये सब्ज़ी मंडी हमारी एक प्याला की शक्ल में है। टोटल आबादियों का पानी सबसे पहले मंडी में आएगा, उसके बाद बिजली आ रही होगी तो मोटरें चलेंगी। अगर बिजली नहीं आ रही होगी तो फिर हम यहाँ पे ना कश्तियों पे सवार होके अपनी दुकानों पे जाएंगे, जो कि हम सुबह से जा ही नहीं सके, कोई भी नहीं जा सका। टोटल आपने देखा होगा कि आज जो जरैया जनाज जो आई थी वो टोटल बाहर मंडी के बाहर बिक रही हैं, क्योंकि अंदर तो बेचने का सवाल ही पैदा नहीं होता। और अगर कोई जो जनाज सब्ज़ी मंडी में आई है वो अगर नहीं बिकेगी तो कल जो है दुकानों पे कोई सब्ज़ी नहीं होगी, तो फिर पंजाब गवर्नमेंट चीखेगी कि भी सब्जियां कहाँ महंगी हो गई। अच्छा सर, वैसे आपको यहाँ पर एक मिनट मैं आपको रोकना भी चाहूँगी। ये पंजाब गवर्नमेंट की जो कारकर्दगी है, बुज़दार हुकूमत की यहाँ पर जो कारकर्दगी है, और सबसे बढ़कर हमारे वज़ीर आज़म इमरान खान साहब जो कि यहाँ पर अक्सर लीडर्स की जो है यहाँ पर नक्ल उतार के बड़ा खुश होते हैं, साथ में वुज़रा उनके लिए तालियां भी बजाते हैं, हंसते भी हैं। तो इमरान खान साहब ने क्या कहा था बारिश के बारे में, ज़रा पहले वो सुनिएगा, फिर हम ज़रा यहाँ पे दोबारा वापस आते हैं। दुनिया के साइंसदान घबरा गए हैं जो बिलावल जरदारी एक थ्योरी लेके आया है। आइंस्टाइन घबरा गया है कि जब बारिश होती है तो पानी आता है। जिस चीज के ऊपर दुनिया का सबसे बड़ा साइंसदान गुजरा है, उसने कहा जब ज्यादा बारिश होता है तो ज्यादा पानी आता है। जी, बयान आपने सुन लिया कि जब बारिश होता है तो पानी आता है और जब ज़्यादा बारिश होता है तो ज़्यादा पानी आता है। तो ये वही कारकर्दगी है आपकी मेरे पीछे, जहाँ आप देख सकते हैं, जहाँ पर गोटे गोटे लोग यहाँ पानी में डूबे हुए हैं और सब्जियाँ यहाँ ख़राब हो रही हैं। जी चौधरी साहब, आप क्या कह रहे थे कि कल शायद सब्ज़ी नहीं आ सकेगी? हाँ, अगर आज जितनी जनास आई है अगर नहीं बिकेगी तो कल दुकानदार कोई सब्ज़ी बेच नहीं सकेंगे। इसलिए मजबूरन मार्केट कमेटी ने उनको कहा कि ठीक है आप फ़िलहाल बाहर जो है वो सब्ज़ियाँ जो बेच लें। लेकिन यहाँ पे ऐसे होता है कि जो पैराशिबल आइटम है ना, वो लोग वहाँ से मंडी से अंदर उठा के तो बाहर ले आते हैं, यहाँ पे पानी जमा नहीं होता। अच्छा, मुझे ये बताएं कि यहाँ पे वासा वालों का और मार्केट कमेटी का काम था कि 2 महीने पहले यहाँ पे सीवरेज की सफाई करते। उनको पता था कि मानसून शुरू हो रहा है और यहाँ पे बारिशें भी होंगी
और इस दफ़ा ये खुशकिस्मती है कि बारिशें थोड़ी कम हुई हैं, बिल्कुल। हाँ, लेकिन अभी जो बारिश इस दफ़ा और इससे पहले जो हुई हैं उसने तो मंडी को जो है ना डुबो के रख दिया। इनको सीवरेज का निज़ाम चाहिए था, इनको फिर यहाँ से निकास का चाहिए था कि निकासी आप जो है ना वो पूरी तरह मुकम्मल हो। दोबारा आपकी तरफ आती हूँ जहाज चौधरी साहब। भाई साहब आप बताइएगा कि जैसे भी यहाँ पे जहाज चौधरी साहब कह रहे थे कि इस दफ़ा जो है निकासी आपके हवाले से सफाई पहले से नहीं हुई, लेकिन अभी हमारी थोड़ी देर पहले जब वासा से जब हमारी गुफ्तगू हुई थी और वासा के हुकाम यहाँ पर ये क्लेम करते हैं कि लाहौर शहर के सारे नालों की सफाइयाँ हुई हैं, एक भी कोई ऐसी जगह नहीं है लाहौर शहर में जहाँ पर पानी जमा हो। देखिए ये सरासर ये झूठ है। सब्जी मंडी की सफाई मेरा ख्याल है कि पता नहीं सालों साल हो गए हैं कि यहाँ पे नहीं हुई है। ये मानसून का सीज़न है, ये पाकिस्तान में क्या पहली बार नहीं आया। इन लोगों को पता था कि मानसून का सीज़न जो है वो सावन का महीना जो है वो शुरू होने वाला है। इनको चाहिए था 1 महीने पहले इसकी तैयारी करते। जिस तरह पूरे लाहौर में उन्होंने थोड़ी सी जो दावे किए हैं, अगर तैयारी की है तो यहाँ पे सब्जी मंडी में उन्होंने तैयारियाँ नहीं की। लेकिन ये लोग ना इस बात के ऊपर खुश होते हैं कि लक्ष्मी चौक पे पानी जमा नहीं हुआ। देखें, लक्ष्मी चौक को उन्होंने क्लियर कर दिया, लाहौर को क्लियर नहीं किया। ये लाहौर नहीं है जो शहबाज शरीफ साहब कहते थे ना पेरिस है। आपने ये पेरिस की सब्जी मंडी देखी है? इस वक्त सारा जलथल एक हुआ है। हम जो यहाँ पे ताजर बरादरी है, करोड़ों रुपया अरबों रुपया गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को रेवेन्यू देते हैं, टैक्स की मद में देते हैं, लेकिन सब्जी मंडी का आपने यहाँ पे हाल देखा कि अपनी दुकानों पे जाने के लिए हम लोग यहाँ पे बाहर बैठे हुए हैं। सब्जियात जो है इस वक्त ये मुज़र सेहत पानी में जब ये जमा होंगी तो ये सब्जी जो है खाने के काबिल नहीं होगी। कुर्रतुल-ऐन हाशमी, ये आप सब्जी अपने घर में नहीं खा सकते। जो आपने अपनी आंखों से देखा है, ये सब्जी अगर आपके घर में भी चले जाएगी आप तौबा करेंगे। वाकई में अभी मैं यहाँ पर यही बड़ी बात सोच रही थी। आप बिल्कुल यहाँ दुरुस्त कह रहे हैं कि वाकई में क्या इसी जगह से पूरी सब्जी सर जो है वो पूरे लाहौर शहर में सप्लाई की जाएगी, तो क्या ये सब्जी जो है यहाँ पर ख़राब नहीं हो जाएगी? ये एशिया की सबसे बड़ी सब्जी मंडी है और अगर आप पाकिस्तान में अगर देखा जाए तो वहाँ ये ऐसी मार्केट है जहाँ से अरबों रुपया जो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को हम टैक्स की मद में देते हैं, लेकिन वो टैक्स की मद में देने का हमें ये सिला मिल रहा है। यहाँ पे मार्केट कमेटी के जो चेयरमैन साहब हैं 5 मिनट के लिए यहाँ पे आके एक फ़ोटो सेशन करवा के घर पे चले गए। यहाँ पे हम लोग ताजर बरादरी सरापा एहतजाज। मैं सर दोबारा आपकी तरफ आती हूँ। अस्सलाम वालेकुम जी। भाई वो ये कहते हैं कि हुकूमत यहाँ पर ये कहती है कि अब वो दौर नहीं रहा जहाँ पर शहबाज शरीफ आते थे, लॉन्ग बूट पहन के फ़ोटो सेशन करवाते थे। कहते हैं वो ये कहते हैं अब तब्दीली आ गई है, अब लॉन्ग बूट नहीं चलेंगे। वो बूट पहन के आते थे फिर सीवरेज डल गया था। बूट पहन के आए थे, सीवरेज डल गया था, ना अब डला ना उस वक्त डला था। ठीक है ना, ये कुछ नहीं होगा, ये सब माफिया है। ये पहले देखें, ये होटल है खाने वाला, ये लोग खाना खा रहे हैं, गरीब तबका सारे खा रहे हैं। वहाँ जाए ना, देखें क्या हालात हैं, क्या महंगाई है, इसमें क्या है। सब्ज़ मंडी बैठे कि इतना सा सालन देते हैं, कहते हैं 100 रुपया दे दो, 50 दे दो, इतनी सी रोटी है, एक बुर्की है, वो 6 रुपये 8 रुपये ले रहे हैं। उधर तो देखें, उसको भी देखें आप, ये पानी को ना देखें, ये भी पानी देख रही है, उसको भी देखें आप लोग हैं, सारी चीज़ों को देखें। ये इस बारिश के पानी की वजह से आपका कारोबार आज के दिन कितना मुतासर हुआ है? यही मुतासर ही है, और क्या है। गाड़ियाँ फंस रही हैं, उल्ट रही हैं, आवाम पागल हो रही है, नहाने का जाने का रास्ता है ही नहीं। शहबाज शरीफ ने क्या कर लिया था, इमरान खान ने क्या किया है? किसी ने भी कुछ नहीं किया, किसी ने नहीं कुछ किया। लेकिन ये फिर यहाँ पे फिर ये दावे नहीं करने चाहिए ना, कि ये दावे यहाँ पे नहीं करने चाहिए कि आज की तारीख में लाहौर बिल्कुल क्लियर है ना। सब लोग टैक्स देते हैं ना, सब कुछ देते हैं, क्यों नहीं होता? होए काम, तब्दीली आई है, क्यों नहीं हुई तब्दीली? फिर चलो नवाज शरीफ नहीं था, शहबाज शरीफ नहीं था, इमरान खान करे, क्यों नहीं करता? करे। ठीक है जनाब, ये कोई पाबंदी तो किसी ने यहाँ पर लगाई नहीं है। आपसे ज़रा मैं यहाँ बात करना चाहूँगी भाईजान, आप ये बताइएगा कि बेशक यहाँ पर लोग यहाँ पर टैक्स देते हैं, पूरे लाहौर शहर को सब्ज़ी यहाँ से जाती है, लेकिन जिस कदर यहाँ पर गलीज़ हालात हैं, आपको क्या लगता है भाई ये हालात कब ठीक होने, ये पानी कब उतरेगा, ये तब्दीली कब आएगी? देखें जी, मेरा नहीं ख्याल कि ये हालात ठीक होने वाले हैं। ठीक है, मार्केट कमेटी के ऑफिसर्स यहाँ पे आते हैं, फ़ोटो सेशन करवाते हैं और यहाँ से चल दिए होती हैं। तो घर से सब्ज़ी लेने के लिए मैं बेसिकली यहाँ पे आया हूँ। तो दूसरा, जब घर वाले ये सीन सारा देखेंगे टीवी पे, तो कल से वो मुझे तो नहीं यहाँ पे सब्ज़ी लेने के लिए भेजेंगे, जो यहाँ पे सब्ज़ियाँ जो घर जाती हैं। और दूसरा ये है कि हुकूमत पाकिस्तान से अपील है कि इसके लिए जो इंतज़ामात जो हैं वो बेहतर तरीके से किए जाएँ, ताकि आवाम की जो है वो बेहतरी की जा सके। इजाज़ चौधरी साहब, आपसे पूछना ये चाहूँगी कि पिछले दौर में भी चूँकि हमारे पास चूँकि ये कंपैरिजन करने के लिए ज़ाहिर बात है मुस्लिम लीग नून का दौर है
और ये अभी तब्दीली सरकार का दौर है। ये पिछले दौर में भी यही होता था? शहबाज शरीफ के दौर में भी ऐसे ही था। बारिश पे किसी का इख्तियार तो नहीं है ना कि बारिश तो आनी है, लेकिन सर हमें बारिश का इंतजाम करना चाहिए। इंतजाम की बात कर रही हूँ। हाँ, मैं वही कह रहा हूँ ना, हमें चाहिए कि बारिश का इंतजार। बेचारा गधा गिर गया पानी में, वो ऐसे ही है, क्या करेगा वो निकल जाएगा, ये कोई ऐसी बात नहीं। बारिश का इंतजार किए बगैर नहीं, हमें चाहिए कि यहाँ पे सीवरेज का इंतजाम करें। यहाँ पे जो है वो मानसून का इंतजार किए बगैर यहाँ पे सफाई का इंतजाम करें, यहाँ पे पानी निकले। अच्छा, आगे सफाई नहीं हुई यहाँ पर? अच्छा, यहाँ पे 1 महीना पहले उन्होंने थोड़ा सा सफाई किया था। इनको चाहिए कि LWMC वाले अगर इनकी बात नहीं मानते तो इन्होंने पैसे देने हैं, किसी प्राइवेट कंपनी को दे दें ठेका, जो मंडी का रोज़ की बुनियाद पे यहाँ पे सफाई करे। जब बारिश हो तो वो जो गंदगी जो मिक्स हो के सारा कुछ ब्लॉक कर देती है, वो तो ना कम से कम हो। यहाँ पे पानी तो कम से कम निकल जाए। तो अभी ये पोजीशन है कि ये पानी मुझे नहीं लगता कि रात 10 बजे तक भी निकलेगा। मोटरें बंद हैं, अभी इन्होंने जनरेटर पे मोटरें चलाई हैं, बिजली नहीं आ रही। जब बारिश होती है तो बिजली भी चली जाती है। आप कहती है ना बारिश होती है तो पानी आता है, यहाँ पे उल्टा है, बारिश होती है तो बिजली चली जाती है। अल्लाह का शुक्र अदा करें बिजली चली गई है। मुझे क्यों क्यों अगर अल्लाह ना करे अगर ये पानी में बिजली आ गई तो सर यहाँ तो लोग सब पानी में बिजली आ गई तो वो तो अल्लाह करम करे, कुछ नहीं होगा, नुकसान होगा। बिजली आएगी तो यहाँ पे मोटरें चलेंगी, पानी निकलेगा तो हम कारोबार कर सकेंगे। आप ये बताएं। और चले ठीक है सर, बहुत शुक्रिया आपका। तो ये जनाब यहाँ पर सूरत हाल है। आप मेरे पीछे यहाँ देख सकते हैं कि ये बेचारी पीछे से जानवर भी इसी गंदे पानी में है, इंसान भी यहाँ पर इसी गंदे पानी में है, लोग यहाँ पर खुश हो रहे हैं। हाँ जी, तो ये जनाब यहाँ पर तब्दीली आई है और ये तब्दीली के यहाँ पर मनाजिर है। लेकिन जनाब अनफॉर्चुनेटली वासा हुकाम की जो कारकर्दगी है वो यहाँ पर आपके सामने है कि ये पानी की निकासी आपका इंतज़ाम सब्ज़ी मंडी में तो कम से कम यहाँ पर नहीं हो सका है। और ये वो जगह है जहाँ से पूरे शहर को सब्जियाँ फराहम की जाती हैं। ये सब्जियाँ यहाँ किस कदर गलाजत में फराहम की जा रही है पूरे लाहौर शहर को, ये मनाजिर भी आपके सामने हैं। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं, हमारे साथ रहेगा। ब्रेक के बाद एक बार फिर खुशामदीद। आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ नाइट और अभी मैं लाहौर शहर के लारी अड्डे पे मौजूद हूँ। और अभी आप यहाँ देख सकते हैं कि महज चंद घंटों की बारिश ने यहाँ पर पंजाब हुकूमत और वासा की कारकर्दगी का पोल जो है एक मरतबा फिर से खोल के रख दिया है। और ये वो गाड़ियाँ हैं यहाँ पर जो कि हर महीने हर साल जो है हुकूमत को करोड़ों रुपए का टैक्स अदा करती है, लेकिन इसके बावजूद यहाँ पर लारी अड्डे पर भी जो है निकासी आपका कोई इंतज़ाम मौजूद नहीं है। रोज़ाना हज़ारों की तादाद में मुसाफिर हजरात यहाँ से जाते हैं और फिर आते हैं, लेकिन यहाँ पर इस टाइम इंतहाई अबतर सूरत हाल है। अस्सलाम वालेकुम जी, ये बताइएगा, ये तो आज सिर्फ चंद घंटे की बारिश हुई है, ये चंद घंटे की बारिश ने यहाँ पर क्या हालात पैदा कर दिए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम एक अरसा दराज से यहाँ रह रहे हैं और इतनी अबतर ज़िंदगी गुजार रहे हैं कि जब बारिश होती है तो पैसेंजर इस तरह बुरी हालत में हमारे पास पहुँचता है कि गाड़ी के अंदर भी पानी भर जाता है, उनके कपड़े गीले हो जाते हैं, उनके पास बच्चे होते हैं, उनका सामान ख़राब हो जाता है, क्योंकि कई दिन तक ये पानी जो है खड़ा रहता है, इसके निकलने का कोई तरीका कार नहीं है। तो एडमिनिस्ट्रेटर साहब क्या करें जब उनको कोई फ़ंड ही नहीं मिल रहा। एक अरसे से वो कोशिश कर रहे हैं कि कोई फ़ंड मिले ताकि मैं ये सीवरेज का सिस्टम बहाल करूं, ताकि आप लोगों की तकलीफ़ें भी दूर हों, लेकिन हमें ये समझ नहीं आती कि करोड़ों का फ़ंड कहाँ जा रहा है, सालाना अरबों में जा रहा है। ये फ़ंड आखिर जाता कहाँ है? इस मुल्क का है, इस लाहौर का है, इस लारी अड्डे का है। हम पाकिस्तानी हैं, हम कहाँ जाएँ, किस से फ़रियाद करें? तो हमारी गवर्नमेंट से, गवर्नमेंट के साथ रहने बहने वालों से, गवर्नर पंजाब से, वज़ीर आला से, वज़ीर आज़म से गुजारिश है कि हमारे ऊपर रहम किया जाए। हमारी गाड़ियाँ जंग आलूद होती जा रही हैं इस पानी की वजह से, तो मेहरबानी करें ये पानी का जो सिस्टम है इसका कोई तरीका। चलिए जी, ठीक है जी। अस्सलाम वालेकुम जी। और वो बताइएगा सर, ये वासा ने तो कहा कि भाई पूरे लाहौर शहर में इस टाइम कहीं भी पानी नहीं खड़ा है, तो ये क्या लारी अड्डा लाहौर शहर का हिस्सा नहीं है? ये लाहौर शहर का हिस्सा है, लाहौर का दिल है ये। यहाँ पे तो कोई वासा वाली टीम नज़र नहीं आई। अगर जो हुकूमत को सोचना चाहिए, अरबों रुपये फ़ंड लेती है हमसे, इधर डेवलपमेंट के ऊपर लगाना चाहिए, पैसेंजर के लिए फैसिलिटी होना चाहिए। ये पाकिस्तान का दिल है, ठीक है, यहाँ पे 1 रुपया खर्च नहीं होता,
और एडमिनिस्ट्रेटर लारिएटा क्या करे जब उसको फंड नहीं मिलता, ठीक है, वो स्कीमें पास करवाता है, स्कीमें पास नहीं होती, वो क्या करे बेचारा। हम ये चाहिए, अरबों रुपये फंड है ना, 30% एडमिनिस्ट्रेटर लारिएटा को मिलना चाहिए, जो इसके ऊपर लगाए, इसकी मेंटेनेंस रखे, लेकिन उसको फंड नहीं मिल रहा, वो क्या करे। मुझे चले जनाब सर, अस्सलाम वालेकुम। ये बताइएगा कि भाई ये दावे तो बहुत थे, हम यहाँ पे किसी हुकूमत का कंपैरिजन नहीं कर रहे हैं, ना नून लीग का, ना ये अक्सर तहरीक इंसाफ का, लेकिन फिर भी बताएं ना तब्दीली क्या आई है आप लोगों की ज़िंदगी में? ये तो आपके सामने है तब्दीली जो आई है। सुबह यानी कि आलम ये था, वो ट्रैक्टर के साथ गाड़ियाँ हमने निकाली हैं, लेकिन इसमें यानी कि ये इसका तो नहीं है, लेकिन ये गवर्नमेंट को चाहिए ना, यानी कि वासा वालों को या जिसको भी है, अभी ये सारा मलबा एडमिनिस्ट्रेटर पे डाल दे तो ये बुरी बात है, क्योंकि उसके पास तो है ही नहीं, वसाइल ही नहीं है, वो क्या करेगा। यहाँ उसको पैसा गवर्नमेंट अगर देती है वो यहाँ लगाने के लिए तो फिर तो ठीक है, लेकिन गवर्नमेंट तो उसको कुछ भी नहीं दे रही, वो तो जो इधर से इकट्ठा करता है वो तो गवर्नमेंट ले जाती है, वो एडमिनिस्ट्रेटर के पास तो नहीं रहता। इसलिए यानी कि हमारी तो गवर्नमेंट इमरान खान से अपील है, यानी कि खुदाया कोई हमारे हाल पे रहम करें, हमने लाखों रुपया लगाया, इसलिए नहीं लगाया। ये एक गाड़ी जब यहाँ जा रही है इसकी मालियत क्या होगी? ये जो गाड़ी अभी जा रही है ना, ये 75 लाख की है, 80 से 90 लाख है। अच्छा, ठीक है, और 1.5 करोड़ वाली गाड़ी यहाँ अभी लारी अड्डे में इस टाइम टोटल कितनी मालियत की गाड़ियाँ? यहाँ से 5 से 6 हज़ार गाड़ी ट्रैवल करती है। यहाँ पे अभी जो लाखों की तादाद में पैसेंजर जाते हैं। इन गाड़ियों की भी मालियत क्या होगी? करोड़ों में है, अरबों में मालियत है। ये ट्रांसपोर्टर अरबों के मालिक हैं, लेकिन फैसिलिटी यहाँ पे कोई नहीं है। हमारी हुकूमत से अपील है, वज़ीर आज़म से अपील है, CM साहब से अपील है, वो माल पे फिरते हैं, स्टेशन पे फिरते हैं, पानी में जाते हैं, फोटो शूट करवाते हैं, हमारा भी हक है वो लारिएटे भी आगे देखें कि इन लारिएटे के मसाइल क्या हैं। इधर किसी हुकूमती मशीनरी ने तवज्जो नहीं दी, जो हमारी रिक्वेस्ट है, हमने पहले भी दरखास्तें की हैं, हमने एप्लीकेशनें भी लिखी हैं, यहाँ पे कोई तवज्जो नहीं देने वाला। सर आपसे मैं पूछना चाहूँगी कि ये पिछली हुकूमतों पर तो ये इल्ज़ाम लगता है कि सर वो तो यहाँ पर लॉन्ग बूट पहन कर आते थे, ये बताइएगा अब इनकी हुकूमत में कौन पहनता है लॉन्ग बूट, कौन आया है? देखिए जी, ये तो सब आपको भी पता है, जो तरीके इंसाफ हुकूमत है वो फेल है, ठीक है, ये वो कोई काम नहीं कर रही, कोई तब्दीली नहीं आई है। तो बारिश तो अल्लाह की तरफ से आती है ना, लेकिन बारिश आती है, लेकिन उसका इंतजाम भी तो होता है ना। देखे ना, शहबाज शरीफ साहब आते थे, वो सारा चेक करते थे, वास्तव वालों के साथ मिलकर ये पानी निकलवाते थे, लेकिन ये देख ले कोई इनका बंदा, कोई हुकूमत का बंदा आपको कोई नजर नहीं आएगा। ये लारी अड्डा सब डूबा हुआ है, तो ये ज्यादती हो रही है, ये इनके साथ इंसाफ होना चाहिए। वासा वाले आए यहाँ पर ना? हाँ, कोई भी नहीं आया, वासा आपके सामने ही है, देख ले पानी वैसे ही खड़ा हुआ है। वासा वाले वहाँ पे हैं, माल पे हैं, सेक्रेटरी 8 आए हैं, जहाँ इधर कोई नहीं आया, जहाँ बड़े लोग रहते हैं, यहाँ पर गरीब आदमी रहते हैं, ट्रांसपोर्टर रहते हैं, यहाँ पे कोई देखने वाला नहीं है, ना कोई आने वाला है। वो फंड लेते हैं यहाँ से, काम कोई नहीं हो रहा, पैसे अरबों रुपया जा रहा है, साल का टैक्स जा रहा है। हाँ, टैक्स जा रहा है अरबों रुपया, लेकिन हमें कोई रिलीफ नहीं मिल रहा है। कोरोना तो यहाँ पर ना आए, लेकिन जिस हिसाब से यहाँ पर पानी मौजूद है, डेंगू यहाँ पर ज़रूर आ सकता है, और अभी भी जो है ये बात अब सामने आ रही है कि आने वाले जो दिन है वो यहाँ पर डेंगू के हवाले से काफ़ी ज़्यादा एक्टिव भी हो सकते हैं, तो लिहाजा अभी से ज़रूरत है कि अभी से इन बातों को जो है यहाँ पर तदारुक किया जाए, यहाँ पर प्रिवेंशन की जाए, ताकि आने वाले दिनों में जो है वो डेंगू वायरस को भी जो है यहाँ पर कंट्रोल किया जा सके। कोई आता नहीं तो कैसे इनका? हाँ, वासा वाला की ड्यूटी है ना ये सारी, कोई भी नहीं आता, हम तो मुसीबत के मारे डूब रहे हैं। हमारे इमरान खान की हुकूमत आई है ना, खुदा की कसम हम डूब गए हैं। ਜਦੋਂ ਦੀ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ की हुकूमत आई है, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸਮਝਾ ਵੀ ਕਿ ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਕਾਰੋਬਾਰ तो पिछले दौर में भी तो कुछ ज़्यादा अच्छी सूरत आ रही थी ना। पिछले दौर फिर तो कम ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ 5 ਸਾਲੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਫਲਾਣੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਗੱਡੀਆਂ ਲੈ ਕੇ, ਤੇ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵੱਲੋਂ ਜਦੋਂ ਦੀ हुकूमत आई, यकीन करोगे ਉੱਥੇ ਦੇਖੋ ਕੋਈ ਹਾਲਾਤ जो साढ़े मुल्क ने हालात करते इमरान खान है, भाई तो तबाह हो गए। खाली इमरान खान साहब की तो गलती नहीं है ना, इमरान खान की गलती है, पूरे इदारों की गलती है। कौन की गलती है? अच्छा गड्डियां जी कलन के 15 भी पानी तो पानी निकले। हाँ, ये आपके नहीं सर, मेरी बात सुनिएगा, इमरान खान ने कुछ नहीं करना, लेकिन उनका काम तो ना ड्यूटी आपके लारी अड्डे के एडमिनिस्ट्रेटर की तरह जो ड्यूटी करवाने का उनका हुक्म तो है ना, वो ड्यूटी करवा सकते हैं नहीं। देखो ना हमारा लारी अड्डा डूब रहा, करोड़ों रुपए की गाड़ियाँ हैं, मुसाफिर डूब रहे हैं, मुसाफिर ऐसे सारे गुजर रहे हैं, सारे सामान उठा कर जा रहे हैं। ये आपके लारी अड्डे के एडमिनिस्ट्रेटर की तरह 2 लारी अड्डे के एडमिनिस्ट्रेटर है, उनका काम बनता है, इमरान खान का काम नहीं है। उसने तो वो एडमिनिस्ट्रेटर लगवा दिए, तो उनका काम है,
ये अड्डे वालों का काम है, इसकी तस्वीर लें और व्हाट्सएप कर दें। बात तो सही है सर, की मेरी बात सुने कि हम हर चीज़ का मलबा हुकूमत पे कैसे डालें। ये आपके लारी अड्डे के एडमिनिस्ट्रेटर का है, मुझे यकीन अभी भी दफ्तर में बैठे होंगे, क्योंकि उनके दफ्तर के आगे पानी नहीं होगा। मलबा आप हुकूमत में ना डालें, हम अवाम पे डालें, क्योंकि हमने वोट दिया ना पीटीआई को, तो कसूरवार तो हम ही हुए। हम ना वोट देते, ना पीटीआई आती और ना ये हमारा हाल होता। सही है। तो ये पिछले दौर में कौन सी यहाँ पे दूध शहद की नदियाँ बहती थी? बेहतर था, कारोबार भी बेहतर था और ये फौरी काम भी होता था, मशीनें आती थी उसी टाइम वो लगाते थे और ये सफाई होती थी। अब ये 3-3, 4-4 दिन तो ये अभी बारिश होती रहेगी। मेरा नहीं ख्याल कि ये काफी दिन तक पानी नहीं। बारिश फिर होने वाली है अभी, तो ये डेंगू का आप मुझे बताइएगा सर, ये पिछले दौर में कौन से यहाँ पे दूध शहद की नदियाँ बहती थी? सर देखिए, गलती तो मैं पिछले वालों की है कि यहाँ पर आज तक यहाँ पे कभी सेवरेज का कभी यहाँ निजाम नहीं डाला। 2 सालों में ये लोग क्या करें? काम हुआ है लेकिन वो सही काम नहीं हुआ, वो पैसे खाए गए। किससे करवाया काम? वो ठेकेदारों ने किया। कौन से दौर में हुआ? कौन से दौर में हुआ? नून लीग के दौर में तो फिर बात बताए ना, गलती किसकी साबित हुई? गलती किसकी है मेरे भाई? गलती उनकी है। चले मैं आपकी बात बड़ी कर देता हूँ, उनकी गलती है, लेकिन इनको सुधारनी चाहिए ना। तो ये भी वैसे ही कर रहे हैं, हमें क्या फायदा होगा? हमें क्या फायदा होगा? ये भी वही काम कर रहे हैं। एक सेकंड, अगर वो गलत हुकूमत है ना, मतलब वो काम नहीं करते थे, ये क्या कर रहे हैं? आप बताएं, आप क्या कह रहे हैं? ये कह रहे हैं कि पिछली को मतलब खराब, जैसे मरी लूट के खा गए मुल्क को, चोर टिकेट लूट के खा गए। ये तो कह रहा नया पाकिस्तान बना। क्या बना नया पाकिस्तान? क्या बना? लेकिन मेरी बात सुने कि ये पिछलों की गलतियां थी ना। चलो मानते हैं हम, तो ये तो सुधार रहा है। ये नया पाकिस्तान बना रहा है, किस चीज के लिए बना रहा है नया पाकिस्तान? क्या बनाया है बताए ना? गरीब भूखा मर रहा है, गरीब तो भूखा मर रहा है ना, गरीब तो भूखा मर रहा है ना। इसने क्या नया पाकिस्तान बनाया, हमें बताए ना। आप तो 12 साल से यहाँ पर हुकूमत के 35 साल को हुकूमत करे था लोग 35 साल से। ये तो लोगों ने, मेरे साथ तो हर जगह में कहते हैं मैं लाहौर को पेरिस बनाऊंगा, ये आप लोगों ने पेरिस बनाया। 35 साल से आप लोग हुकूमत करे, 35 साल से आप लोगों के हर अदारे में नून लीग आदमी, हर अदारे में नून लीग आदमी है आप लोगों का। ये आप लोगों ने पेरिस बना हुआ है। खान साहब इंशाल्लाह, खान साहब हर चीज़ सीधा करेगा। खान मैंने भी वोट दिया, खान साहब को वोट दे दिया। आपने गलत वोट भाई दी है, नून लीग को वोट देते। इंशाल्लाह 2023 में फिर इमरान खान को लेकर, इंशाल्लाह 2023 में फिर इमरान खान को लेकर क्या किया? नून लीग ने काम करवाए। हाँ जी, देखो ये जो पुल बना दिए, जो रिंग रोड बना दिए, इमरान खान ने क्या किया? ये क्या किया आप लोगों ने? ये पेरिस है, इंशाल्लाह बहुत करके दिखाएगा, बहुत कुछ करके दिखाएगा। अब हम खुश है। आप लोग नून लीग के सपोर्टर हो ना, इसलिए आप ऐसी बातें कर रहे हो। आवाज से पूछो ना, तो फिर आप क्यों ऐसी बातें कर रहे हो? लड़े नहीं, आपके ना आपके चैनल तो पूरा बोले करो, ऐसी बातें बता करो। लड़े नहीं, हमारी एक गुजारिश है, जब से वजीर आला, चले जनाब यहाँ पे लड़ाइयाँ शुरू हो गई है, मुझे ब्रेक लेनी है। ब्रेक। जब से वजीर आला साहब वजीर आला बने हैं ना, उन्होंने लारी अड्डे का दौरा नहीं किया। प्लीज हमारी रिक्वेस्ट है सारे ट्रांसपोर्टरों की कि वो लारी अड्डे का चले ठीक है जनाब। यहाँ पर जो है थोड़ी सी लड़ाइयाँ यहाँ शुरू हो गई है, लेकिन ये पानी जो है यहाँ पर आज जो है कारकर्दगी का मुंह दिखा रहा है। ये पानी को निकालना यहाँ पर किसका काम है? नया पाकिस्तान हो, पुराना पाकिस्तान हो, चले नया पाकिस्तान हो, पुराना पाकिस्तान हो, लेकिन पानी यहाँ पे नहीं जमा होना चाहिए। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं हमारे साथ। ब्रेक के बाद एक बार फिर खुश आमदीद। आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ नाइट। पूरे लाहौर शहर की जो आज सूरत हाल है वो किसी से ढकी छुपी नहीं है। आज सुबह से ही सिटी 42 पर आप जो है आज जो है सारा दिन की ये खुसूसी कवरेज देख रहे हैं। बारिश के हवाले से हमारे वज़ीर आज़म साहब अक्सर तनकीद करते हैं और कहते हैं कि जब बारिश आता है तो ज़्यादा पानी आता है, लेकिन शायद वो ये जुमला जो है यहाँ पर अहले लाहौर के लिए शायद बोलना भूल गए हैं, क्योंकि तनकीद करना यहाँ पे बड़ा एक आसान काम है। मेरे साथ अभी इस टाइम वाइस चेयरमैन वास्ता शेख इम्तियाज़ साहब भी मौजूद हैं। सर जी अस्सलाम वालेकुम। कैसी हैं? ये अल्हम्दुलिल्लाह। सर वो आपके वज़ीर हो, मुशीर हो, वज़ीर आज़म हो, सबने एक ही जुमला पकड़ा हुआ है, जब बारिश आता है तो ज़्यादा पानी आता है। तो बात तो आज बिल्कुल दुरुस्त लग रही है यहाँ लाहौर शहर को देख कर। नहीं, वो थोड़ा सा भूल गई है। बारिश आता है तो पानी आता है,
ज़्यादा बारिश आता है तो ज़्यादा पानी आता है। वही तो मैं कह रही हूँ कि सर तो कि वही लाहौर में भी ऐसी सूरत हाल है। तो लाहौर में भी ये सूरत हाल ज़रूर है कि बारिश आता है तो पानी आता है, लेकिन उनको लेकिन जब एक्सप्लेनेशन ज़्यादा बारिश आता है तो लाहौर शहर डूब भी जाता है। नहीं। आप अगर आई हैं, अगर मैंने जो पूरे अब जो मेन रोड है वो बिल्कुल अभी हमारे बिल्कुल स्मूथली चल रहे हैं, हमारे अंडरपास जो है वो स्मूथली चल रहे हैं। पानी एक दो जगह पे ब्लॉकेज है अभी बकाया, लेकिन जो अगर वासा की या किसी और महकमे की कारकर्दगी का जायज़ा लेना हो तो बारिश 189 मिलीमीटर बारिश हुई है, जो कि हमारे जो कैपेसिटी है उससे 10 गुना ज़्यादा है। यानी हमारी 20 मिलीमीटर पे जो है वो डिज़ाइन है सारा, लेकिन अगर हमारा पानी ना निकलता हो तो फिर ये वासा की जो है नाअहली है। लेकिन मोस्टली जो पानी है लाहौर से 189 मिलीमीटर, ये एक रिकॉर्ड बारिश है और ये सिर्फ 2 घंटे में हुई है, सुबह 4:30 से लेकर 6:30 बजे तक। और सुबह आप देखते थे तो पानी गलियों में मौजूद था, हर जगह पे पानी मौजूद था, इससे हम डिनाई नहीं कर रहे। अगर वो पानी ना निकलता तो वासा की कारकर्दगी को जो है वो मेरा ख्याल है हमें क्रिटिसाइज़ भी करना चाहिए था। लेकिन वो पानी जो है 4 घंटे में मोस्टली जो मेन रोड्स हैं हमारे बिल्कुल क्लियर हैं। सर बात आपकी यहाँ से दुरुस्त भी होगी, शायद आप ये कह रहे हैं कि मेन रोड्स यहाँ पर जो है वो उसकी जो है नकासी अब यहाँ से हो गई है, लेकिन सर हम लोग जो आज सारा दिन जो सुबह से हम लोग देख रहे हैं अपने टेलीविज़न स्क्रीन के ऊपर, सर वो तो कुछ और ही कहानी बता रही है। नहर ओवरफ्लो हो गई है, रेलवे ट्रैक्स पर जो है पानी भरा हुआ है, ट्रेनों की आमदोरफ्त जो है वो मुअत्तल है। तो सर आपको ये नहीं लगता कि हर दफ़ा जो सर ये कारकर्दगी जो है अच्छी बात है आपको बयान करनी चाहिए, लेकिन सर जो एक दो बातें जो बुरी भी हैं उसके ऊपर भी को बात करनी चाहिए। देखिए, अगर नहर ओवरफ्लो हो गई है जो कि एक आबपाशी का काम है, तो इसका मतलब है कि बारिश जो है वो थोड़े से टाइम में बहुत ज़्यादा हो गई है। तो इसमें ये है कि जो वासा गलियों में जो एक समझ लें कि नहर बनी है, हम मान लेते हैं जी गलियाँ जो है वो नहर बन गई हैं, लेकिन उन गलियों में से पानी निकालना वासा का काम था और वो वासा ने बड़ी बेहतरीन तरीके से किया है। हमारे सिवरमैन से लेके एमडी साहब जो हैं वो सुबह 4 बजे से सड़कों पे नज़र आ रहे हैं। मैं खुद सुबह 4 बजे से जो है सड़कों पे था और पानी उन्होंने निकाला है और बड़े मैं समझता हूँ उनको अप्रिशिएट करना चाहिए कि पानी जो है निकाल दिया गया है। बारिश का पानी खड़ा ज़रूर होगा, क्योंकि हमारा जो सिस्टम है वो सीवरेज सिस्टम जो है, जो गंदा पानी हमारा है, जो वेस्ट वाटर है, उस पर डिज़ाइन। लास्ट टाइम जब आपसे मुलाकात हुई थी तो आपने लास्ट टाइम हमें ये बताया था कि लाहौर शहर में तकरीबन 100 मिलीलीटर बारिश हुई है, ऐसे ही था। 100 हुई थी और इस दफ़ा सर कितनी है? 189 हुई है, यानी उससे डबल हुई है। हाँ। तो सर अब आप ये बताइएगा कि मेट डिपार्टमेंट की जानिब से ये आप लोगों को ये पेशगी इत्तला तो दी जाती होगी ना कि बारिश होने वाली है, तो सर उसके बावजूद यहाँ पर इंतजाम जो हैं उस तरीके के नज़र नहीं आ रहे। नहीं, आपको बताएं कि मानसून एक ऐसा सिस्टम है कि पेशगी इत्तला इसकी कई दफ़ा नहीं भी होती, क्योंकि एक तो ये साउथ साइड सिस्टम डेवलप होता हुआ आ रहा होता है, वो हमें पता होता है, और एक लोकल सिस्टम भी डेवलप हो जाता है। जब ये दोनों सिस्टम मिल जाते हैं तो वो एक सडन बारिश होती है। अब ये रात की जो बारिश है, जो महकमा मौसमियात के मुताबिक हमें इतनी बड़ी पेशन कोई नहीं थी, लेकिन जब ये लोकल सिस्टम भी यहाँ पर डेवलप हो गया तो ये डबल से भी ज़्यादा बारिश जो हमारी प्रेडिक्शन थी उससे हो गई। लेकिन अल्लाह ताला का शुक्र है कि वासा का अमला एक सीवरमैन और एमडी तक जो है वो और रहे, हमारे जो मेजर पॉइंट थे वो सारे क्लियर रहे। सर लास्ट टाइम जो है कैप्टन मुबीन शहीद अंडरपास से पानी आ गया था, इस दफ़ा जो है ये भी सुनने में आ रही है फिर दोस्त मार्केट का जो अंडरपास है वो भी अभी चूँकि ज़ेर तामीर है, वहाँ पर भी सारी ऐसी इत्तलात आ रही है। आपके पास क्या इत्तलात हैं? फिर दोस्त मार्केट वाला जो अंडरपास है वो हमारा 6 सितंबर को कंप्लीट होना था। 6 सितंबर को? जी 6 सितंबर। लेकिन उसमें हमने एक चीज़ ऐड की है जो आपको पूरे लाहौर में बल्कि शायद पूरे पाकिस्तान में भी आपको नहीं मिलेगी, कि अंडरपास का पानी जो है हम पहली दफ़ा कंजर्व कर रहे हैं। यानी पहले अंडरपास का पानी जो है हम ड्रेन आउट करके नालों में फेंक देते थे, ये वो पहला अंडरपास बनेगा जिसका ड्रेन जो पानी है वो वहाँ पे हम जो है वहाँ से जो जामशेरी पार्क है वहाँ पे एक टैंक बनाने जा रहे हैं हम, वहाँ पे जाएगा। हाँ। इसलिए थोड़ा सा डिले हुआ है। कितना सर, मतलब ये कितना डिले हो जाएगा? बहुत, ये मेरा ख्याल है कि कोई 15 से 20 दिन डिले होगा। अच्छा। लेकिन आप देखेंगे कि ये अपनी एक अनोखी तर्ज का जो है बना है कि अंडरपास, क्योंकि हर तरफ से स्लोप होती है, वहाँ पे पानी इकट्ठा होता है और उस पानी को बचत करना
एक आर्ट है और इसमें जो है LDA ने भी हमारा बड़ा साथ दिया है। उन्होंने जो है इसको पहली दफ़ा एक साथ ही एक जामा शीरी पार्क है, वहाँ पे हम 2 कनाल का सेप्टिक वो एक टैंक बना रहे हैं, उसमें पानी इकट्ठा होगा, वो भी कंजर्व होगा। ये बताइएगा कि अब आइंदा आने वाले दिनों में कितनी बारिश की और पेश गोई है और वासा खुद को किस तरीके से तैयार कर रहा है? अभी जो है 15 सितंबर तक तकरीबन समझ लें कि बारिश की जो है वो पेशन गोई है कि ये ऑन एंड ऑफ बारिश होगी। और वासा जो है जब भी नई ये बारिश अब हो गई है, अब हम नई बारिश की तैयारी शुरू कर देते हैं। सीवरेज सिस्टम को दोबारा से क्लीन किया जाएगा, जो नाले हैं दोबारा से क्लीन किए जाएंगे, हमारे जो पंपिंग स्टेशन है उनको दोबारा से रिविज़िट किया जाएगा कि अगर कोई ख़राबी है उसको दूर किया जाएगा। तो ये हर बारिश के बाद हमारी जो है एक एक्सरसाइज होती है। बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त का। तो जनाब यहाँ पर वासा ये कह रहा है कि सब अच्छा है और डेफिनेटली चूँकि वो एक इदारा ऐसा है कि यहाँ पर जो है रोज़मर्रा के काम को यहाँ पर ऑब्ज़र्व भी किया जाता है। साथ ही साथ जो है यहाँ पर ये भी कहा जा रहा है कि सड़कें, मेन रोड्स वगैरह जो हैं वो इस टाइम यहाँ पर पानी से मुकम्मल तौर पर साफ़ है, लेकिन शहर लाहौर जो है यहाँ पर कुछ और ही कहानी सुना रहा है। प्रोग्राम के लिए हमें अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। गुरतुल हाशमी को इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।